और योगी सरकार 2.0 के रोड मैप से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सौ दिन के एक्शन प्लान पर योगी सरकार के महामंथन की ये वो तस्वीर है जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहीं। 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 ने शपथ ली थी और 5 अप्रैल को यानी तकरीबन 10 दिन बाद शुरुआती 100 दिन के काम का लक्ष्य तय करने के लिए सीएम योगी के सामने तमाम विभागों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार के सभी विभागों को मिलाकर के 10 सेक्टर बनाए गए हैं और उन 10 सेक्टरों का जो प्रेजेंटेशन दिया गया है वह प्रेजेंटेशन लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 को समाहित करते हुए एक क्रांतिकारी चेंज उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जाए। इस दिशा में आज बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन रहा। जो पहली बार मंत्री बने हैं उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायक रहा है और मैं यह मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन पहली पारी के बाद दूसरी पारी में आने चाहिए। आम लोगों के लिए खास तौर पर किसानों के मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इसमें छुट्टा पशुओं की समस्या से किसानों को छुटकारा दिलाने का संकल्प सबसे ऊपर था। प्रबंध करेंगे, छुट्टा पशुओं को सड़क पर दिखाई नहीं देने देंगे। कैसे करेंगे? इसकी योजना बनाएंगे, उसको गौशालाओं में पहुंचाने का काम करेंगे। वो तो बहुत कठिन काम है। हाँ, कठिन काम है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे धर्मपाल जी? इसको योजना बना के करेंगे। देखिए, छुट्टा पशुओं को सड़कों पर नहीं घूमने देंगे, इन्हें गौशालाएं बनाकर इनको भेजने का काम। सीएम योगी के सामने हर विभाग के प्रेजेंटेशन की खास तैयारी की गई थी और इसे 10 अलग अलग सेक्टर में बांटकर पेश किया गया, जिसमें हर समाज और वर्ग से जुड़े मुद्दों पर एक्शन प्लान सामने रखा गया। एबीपी गंगा ने कई मंत्रियों से बात की जिन्होंने अपने विभाग से जुड़े मंथन के बारे में बताया। जनमानस का विश्वास हम पर बढ़ा, उन्होंने फिर से हमें प्रचंड बहुमत दिया और हमने फिर संकल्प लिया। जो संकल्प है हमारा, बहुत बड़ा विभाग मिला उस संकल्प को पूरा करेंगे। दलितों के उत्थान के लिए समग्र विकास, महिलाओं का, बच्चों का समग्र विकास। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1200 से ज़्यादा जो है पॉलिटेक्निक है और 700 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है और हमारा प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का पूर्व में भी प्रयास करता रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि अपने कार्यकाल में उस गुणवत्ता को और बेहतर करने का मैं प्रयास करूँगा। रूप से चलेगा, बहुत बेहतर है। टारगेट दिया, अभी गंगा और जमुना में नदियों में रेंचिंग होगा, 9 सेंटीमीटर के मछली डाले जाएंगे, उन्हें बढ़ाया जाएगा। दूसरा, अभी नए 750 हेक्टेयर 100 दिन के अंदर हम नए पोखरे बनाएंगे। और तीसरा जो है, जो मछली बच्चे होते थे मर जाते थे, बचपन में पढ़े थे मछली जल की रानी है, उसीलिए तो उनको महारानी बनाना है और एक नर्सरी बनाया जाएगा। एक्शन प्लान पर चर्चा के लिए पिछले 5 साल की उपलब्धियां भी सामने रखी गईं, जिससे वहां से आगे बढ़ने और नई कामयाबी हासिल करने पर मंथन हो सके। एबीपी गंगा से इस सबसे बड़ी बैठक की हर खास बात पर तमाम मंत्रियों ने खुलकर बात की। देखिए, प्रेजेंटेशन अभी हम लोगों को डिटेल प्रेजेंटेशन बनाना है और उसे हमें देना है, तो अभी उस पर काम चल रहा है, वर्किंग चल रही है और जैसे बनेगा होगा तो आपके सामने खुद ही सब सारी चीजें आएंगी। टास्क मास्टर हैं प्रिंसिपल साहब। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा विजन रहा है कि टारगेट बेस्ड काम होना चाहिए। एक टारगेट आप सेट करिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे करना है उस पर आप वर्किंग करिए और जब ऐसे वर्किंग होती है तभी जो एक बड़ा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग जितने भी हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में कल से हमने स्कूल चलो अभियान को प्रारंभ किया है। सबसे पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी जो भी बच्चे इस व्यवस्था से अभी नहीं जुड़े हुए हैं, 2 साल से हमारे स्कूल बंद थे, तो हर एक बच्चे को हम अपने स्कूल तक लेकर के आएँ। सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हमारा प्राथमिकता रहेगी कि बच्चे जब स्कूल में आए तो उनके पास तक सारी जूते मोजे, कॉपी, किताब, जो व्यवस्थाएं उनको देनी है वो सारी चीज़ें उन तक पहुँच सकें। पेयजल की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, हम सब बच्चों की जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बेहतर बना सके, ये सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा और 100 दिन में हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने तमाम प्रस्तावित योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की भी लिस्ट मांगी है, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में राज्य का दौरा कर जनता को चुनावी वादों के मुताबिक बड़ी सौगात दे सकें।
एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 100 दिनों का पूरा टारगेट तय किया गया है, ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, किस तरीके से टारगेट दिए गए हैं, किस तरीके से उन लक्ष्यों को पूरा करना होगा और क्या निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी विभागों के मंत्रियों को, वो जरा विस्तार से बताएं। और सबसे बड़े मसले क्या रहे या फिर हाईलाइट्स क्या रही इस बैठक की? देखिए, कल जो ये बैठक हुई इसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया, यानी जितने अगर हम कहें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं 18 वो थे, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे 14 वो थे, इसके अलावा जो 20 राज्य मंत्री हैं वो भी इस बैठक में बुलाए गए थे। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर से इस बैठक में कहा कि हमको यूपी को नंबर 1 बनाना है, हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कैसे नंबर 1 हो इसके लिए सभी को काम करना है। दूसरा, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, $1 ट्रिलियन की इकानमी यूपी को कैसे बनानी है, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा कि इसी दिशा में काम करें। और कल जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें देखिए 10 अलग अलग बिंदु थे, 10 अलग अलग पॉइंट थे, या हम कहें 10 सेक्टर में बांटा हुआ है। कैसे कहां पर किस कार्य योजना के तहत काम करना है, प्राथमिकता किसको देनी है, इन सारी चीजों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया। देखिए, कल मंत्रियों ने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया, कल मुख्य सचिव ने अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन दिया है। और फिर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि इस प्रेजेंटेशन में, यानी जिसके विभाग से जुड़ा जो प्रेजेंटेशन है उसमें फिर मंत्री ऐड ऑन करेंगे, यानी अगर उन्हें कोई चीज लगती है कि इस चीज को भी शामिल करना चाहिए, हमें अपने 100 दिन का जो एजेंडा है उसमें, या 6 महीने का जो एजेंडा है, या 1 साल का जो एजेंडा है उसमें, उस चीज को फिर मंत्री ऐड ऑन करेंगे और फिर एक प्रेजेंटेशन होगा मुख्यमंत्री के सामने, फिर उसको वो देखेंगे और फिर हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से कई चीजों को उसमें ऐड करें या कई चीजों के लिए निर्देश दें। तो पूरा प्रेजेंटेशन यही था कि कैसे यूपी को नंबर 1 बनाया जाए, कैसे जो डेवलपमेंट की बात की जा रही, कैसे ये कहा जा रहा है कि यूपी को विकास में सबसे आगे रखना है, इसका क्या रोड मैप होगा, इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है। जैसे आपने आबकारी की बात की, तो आबकारी विभाग को ये भी जिम्मेदारी है कि रेवेन्यू तो बढ़े, लेकिन जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है उस पर कैसे रोक लगे, आखिर ये आ कहां से रही जहरीली शराब, इस पर रोक लगे। तो ये एक बड़ा टास्क दिया है। इसी तरीके से पशुधन विभाग को बड़ा टास्क दिया है कि जो आवारा पशु हैं, जो छुट्टा जानवर है, उनको कैसे रोका जाए, कैसे उनको गौशाला में ले जाया जाए या फिर लोगों को इस तरह से जागरूक किया जाए कि जो छुट्टा पशु है वो कहीं पर दिखे ना सड़क पर दिखे, ना गांव में दिखे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं किसानों को बड़ी समस्या है। बिल्कुल, तो ये और ये तमाम समस्याओं का बेसिक शिक्षा विभाग को कहा गया है। चुनाव के दरमियान भी हुआ, छुट्टा पशुओं का मुद्दा विपक्ष ने भी बहुत उठाया भी, और पीएम को भी चुनावी मंचों से इसका जिक्र करना पड़ गया था। बहुत बड़ा मसला छुट्टा पशुओं का रहा भी, और साथ ही साथ जहरीली शराब का मसला भी लगातार उठता रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए, और इसी पर एक फॉर्मूला तय किया गया है।